धीर्धेनं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परिणित वास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठे लंबोदर एकदंतम सर्वत्र विघ्ननाशा, त्रिलोचना चंद्र लीलाट पटदे त्रिपुंड तिलकम, चतुर्भुजं मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय नमस्तुते रामेश्वरं परम बिल्वपत्र रसाय। ओम नमः शिवाय, नमो नमः। मार्कंड्य शिव स्तुति कीना, आशीर्वाद भोले तब दीना। किमि कारण आवान लगाई, ये तो कलयुग की परछाई। ये तो कलयुग की परछाई है। मार्कंड, आपने मेरा आह्वान क्यों किया? सप्तमी पड़ रही गुरुवार है, इसीलिए आह्वान। सारे भक्त आतुर हैं और देवों ने कछु ज्ञान। अज्ञानता की महामारी संसार में सारी फैली है, और बोले तुम्हारे सिर से बहने वाली गंगा इस महामारी में मेली है। तो आप करो उद्धार भक्तों का, और महामारी का मेल हटा दो अब। और आत्मज्ञान की शक्ति को और इष्ट देव प्रगटा दो तुम। इस कारण आह्वान है गुरु सप्तमी जान। इस कारण मैंने किया भोले आपका आह्वान। तब भोले शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोला कि धन्य धन्य मार्कंड्य मुनिराई, और अब मैं तुमको उपाय बताई। कैसे हटे अज्ञान ये जो महामारी का रूप। अरे स्वदेशी में ज्ञान दूं अमृत रूप स्वरूप। आज मार्कंड में तुम्हें वह ज्ञान देना चाहता हूं जो अवतार सारे संसार को देने के लिए भारत भूमि में पधारते हैं। उसे स्वदेशी ज्ञान कहते हैं, स्वज्ञान कहते हैं, आत्मज्ञान कहते हैं। तो आज तक समझा नहीं कोई स्वदेशी का ज्ञान। चारों युगों में बहुत समझाया पर समझे नहीं इंसान। मार्कंड, तीन तरह के ज्ञान होते हैं। एक होता है स्वज्ञान, स्वदेशी ज्ञान, ये स्वर्ग के समान सुख देता है। दूसरा होता है विज्ञान, यह हमें भौतिक सुख प्रदान करता है और विनाश की ओर ले जाता है। और तीसरा होता है अज्ञान, यह हमें मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। इसलिए सारा संसार इस समय अज्ञानमय है। यह महामारी भी अज्ञानता की है और सारा मृत्यु लोक में कष्ट ही कष्ट है। और विज्ञान वहां पर निस्तेज है, क्योंकि एटम बम वहां पर नहीं चले,
नहीं कोई तकनीक वहां चलती है और नहीं आत्मा बना सका विज्ञान कभी। और देखो संध्या ढलती है तो विज्ञान की भी संध्या ढल गई और अज्ञान तब की महामारी फैली हुई है, तब बचा क्या? तो स्वर्ग समान सुख देने के लिए स्वज्ञान मैं तुझे समझाना चाहता हूं, उसे स्वदेशी कहते हैं। स्वदेशी का मतलब किसी वस्तु से नहीं कि नमक मिर्च आटा सब स्वदेशी होए, ऐसा कभी हो सकता नहीं, बोले महादेव गति दोए। ऐसा हो सकता है क्या कि संसार में हम सब कुछ हमारे अंदर ही पैदा कर ले? अरे जब करो स्वदेशी वस्तु का निर्माण तो तकनीक तुम्हें लाना होगा और तकनीक यहां जब आएगी तो फिर विदेश से मंगवाना होगा। तो इस कारण स्वदेशी का और नहीं कोई भव्य स्वरूप, स्वदेशी तो ज्ञान है वही ब्रह्म का रूप। श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तो गुरुकुल एक बनाओ भाई और स्वदेशी उसमें उपजाई, तब जाकर भारत देश में होगा स्वदेशी ज्ञान और उस धरती में जन्मेंगे 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण। ये स्वदेशी हैं और चारों युगों में इस अमृत से इस देश का भला किया जा सकता है, इस देश की प्रजा का भला किया जा सकता है। रामायण है और गीता है, इसके अलावा संसार में और कोई ज्ञान नहीं, इसे ही स्वदेशी कहते हैं। तो सबसे पहले हुआ राम अवतारा, त्रेता में स्वदेशी पगधारा। तब सारे ब्रह्मवेताओं ने, क्योंकि सारे साधु संतों के पास ये ज्ञान रहता है, किसी फैक्ट्री में बनाया नहीं जाता, इसकी कोई तकनीक नहीं है, इसकी तकनीक है गुरु, और गुरु इनका ज्ञान देते हैं। तब सारे ब्रह्मवेताओं ने सोचा कि भगवान को यहां कैसे बुलाएं, क्योंकि भगवान थोड़ी आएंगे। तब कहा बीज पैदा करें हम और कामधेनु की गाय उसकी खीर बनाई कर और ब्रह्म को लेंगे बुलाए। तो खीर बनाई गई और शंगी ऋषि ने अग्नि देवता से वह खीर राजा दशरथ की रानियों को खिलाई गई जो कामधेनु दूध की थी। तो उसी दूध की खीर से बदली भारत की तकदीर और अवध में पैदा हो गए रामचंद्र रघुवीर। तब ब्रह्म पैदा हो गया तो जनक जी जो विदेही थे उन्होंने कहा हमारे तो देही नहीं है, हमारा तो वंश चलेगा ही नहीं, क्योंकि बिना देह के उत्पन्न कैसे करेंगे हम माया उत्पन्न करना चाहते हैं, क्योंकि माया का असर हमारी शरीर पर होगा ही नहीं। तो एकम मटका मिट्टी का और खून उसमें साधु संतों का भरवाया है और गर्भ बन गया वह मटका और मिट्टी में गर्भ समाया है। तो जनकपुरी की धरती के अंदर वो मटके का गर्भ गाड़ दिया गया और उस 9 महीने बाद बालिका एक और महालक्ष्मी प्रगटाई है। तो भारत की सारी धरती और लक्ष्मी रूप बनाई है और ब्रह्म रूप ही राम जी और माया जान की जान और दोनों स्वदेशी तकनीक से और पैदा किए साधु संत ऋषिमान। तो इस तरह साधु संतों ने महालक्ष्मी को और ब्रह्म रूपी राम जी को स्वदेशी तकनीक से भारत में जन्मा दिया। और भगवान शंकर ने देख लिया चुपचाप स्वदेशी ज्ञान, तो सारे ही विज्ञान का धनुष बनाया, सारे विज्ञान को एक धनुष में भर दिया कि जो तोड़ेगा इस धनवे को विज्ञान सभी बेकार होए और राम और सीता माता का रूप भारत साकार होए। तो स्वदेशी दोनों बने और
दे रहे मारकंडे तुम्हें ज्ञान, और सीता मेरी शिष्या बनी और धनुष दिया शिव भगवान, उसको धनुष दे दिया। सारे विज्ञान के यंत्र, विज्ञान की विस्फोटक शक्तियां, सारे अणु उसमें भर दिए कि ब्रह्म ही तोड़ सकता इसे और तोड़ सके नहीं कोई। जिस दिन धनुष ये टूटेगा सब राजा क्षय हो। तो सारे राजाओं को समझ लेना चाहिए कि उनकी विज्ञान शक्ति नष्ट हो गई और इस धनुष को माया उठा सकती है। और माया ब्रह्म दोनों मिले जनकपुरी में आए। तो एक समर्थ गुरु थे विश्वामित्र, जनक के गुरु थे। तो विश्वामित्र गए ब्रह्म को दशरथ मांगे जाए। तो दशरथ जी ने कहा राम देत नहीं बनत गुसाई, ये तो स्वदेशी है भाई, स्वदेशी वस्तुओं को देने का धर्म नहीं है। तब कहा विश्वामित्र ने अगर राम तुम्हें मुझे नहीं दोगे तो अयोध्या तेरा राज पलट दूंगा, ये ऋषि के वचन सत्य होंगे। तो गुरु वशिष्ठ ने दे दिया और राम उन्हें संभलाए, जैसी इच्छा है जो करो ब्रह्म तुम्ही ले जाए। तो ब्रह्म को लेकर के गए और जनक जी के यहाँ गए जहां जनक के गुरु थे, जहां पर जानकी जी का जन्म हो चुका था, स्वदेशी तकनीक से हुआ था। तो माया ब्रह्म दोनों मिले टूटा धनुष जाए। सारे राजाओं की ताज गिर गए, वहां पर आए सारे राजाओं के ताज गिर गए, उनकी विज्ञान शक्तियां अणुभट्टियां बेकार हो गई। रावण घबरा गया कि दे चुनौती अब माया को और ब्रह्म को, आज निश्चित इस तकनीक को ले जाए रावण ये महाराज। इस तकनीक, स्वदेशी तकनीक को मैं एक दिन चाहे चोरी से ले जाऊं चाहे चोरी से ले जाऊं, लेकिन इसका अनुसंधान करूंगा कि इसने सारे विज्ञान को, इस स्वदेशी तकनीक भारत की ने कैसे नष्ट कर दिया। तब समझ गए शंकर बोले दो बटन वहां पर बनवाए और कोई नूर हीरे सोने में देखो तत्काल ही जड़वाए। तो इस स्वदेशी तकनीक को खोले ये बटन तमाम, एक बटन अंगूठी बन गई और दिया राम भगवान। जनक जी ने सीता जी को दिया और सीता जी ने महादेव की वो दी हुई मुद्रिका अपने पति के हाथ में पहना दी। और जनक जी ने दूसरी मुद्रिका राम जी को दी, वो मुद्रिका राम जी ने सीता के हाथ में पहना दी कि ये स्वदेशी तकनीक है, इसे खोल सके नहीं कोई, और बटन तुम्हारे हाथ में, तुम जिसको दो, तुम जिसको देना चाहो दे देना, ये बटन है। तो कोई रहस्य समझ नहीं पाया, शिव जी ने मारकंडे को सुनाया। इस तरह माया और ब्रह्म मिले और हर्ष उल्लास वहां छाया है, और स्वदेशी तकनीक के बटन राम सिया बने और भारत में आनंद प्रगटाया है। तो स्वर्ग बन गई अयोध्या और माया ब्रह्म प्रगटाए और सर्वशक्ति वे भवगति और सभी सुख प्रगटाए, सारे सुख वहां प्रकट हो गए। तब सोचा रावण ने कैसे मैं अनुसंधान करूं, और राम सिया बैठे हैं महल में, कैसे इन जंगल में इन्हें वार करूं। तो नारद ऋषि को रावण बुलाया और सारा विज्ञान कैद में पाया। सारे विज्ञान को, सारे 9 ग्रहों को, विज्ञान को 9 ग्रहों पर उसकी पहुंच थी रावण की। पल भर में चंद्रलोक पहुंच जाए, पल भर में बृहस्पति के यहां पहुंच जाए और उनसे काम करवाता। वरुण वहां जल भरते थे, चंद्रमा वहां प्रकाश करता था रात्रि में, सूर्य वहां पर तेज पे प्रगटाता था और पवन वहां फुहारे निकालने जाती थी। तो सारे 9 ग्रहों पर ही जिसने नियंत्रण कर लिया और वह अनुसंधान कर रहा था कि माया और ब्रह्म, विज्ञान तो सारा समझ गया पर स्वदेशी ज्ञान समझ नहीं पाया हूं। इस कारण मैं अब करूं युद्ध और अनुसंधान दिखाया हूं। तो महादेव के पास गया रावण कि महाराज आपने मुझे सोने की लंका दी, सोने की मिट्टी दी, 9 ग्रह मेरी कैद में है, सब कुछ हो गया, सारा विज्ञान मेरे पास है, लेकिन मेरे पास सुख नहीं है।
शांति नहीं है और मेरा मन चलायमान रहता है। तो भगवान ने कहा तेने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर दी रावण, तू ब्रह्मवेता था तो ब्रह्म तो संचित किया नहीं और माया रूप विज्ञान यही विनाश का कारण बने, बोले शिव भगवान। स्वदेशी है ज्ञान ये और राम सिया जगमाए, जो अगर आत्मा की शांति चाहो तो इनको भज ले जाए। तो मेरे का भजन छोड़ दे और इनका भजन कर कि महाराज गुरु छोड़ा नहीं जाता और राम सिया मुझे भजा नहीं जाता। मेरी तो इच्छा होती है दोनों को लाऊं उठाए और लंका की प्रयोगशाला में अनुसंधान दिखाए। मैं इन दोनों का अनुसंधान करना चाहता हूं। तब भगवान शंकर ने कहा तथास्तु, तेरी इच्छा ये पूरी होगी पर प्रेम से उनको बुला लाना। कर चल छोरी कपट किया तेने तो तेरा शमशान लंक बना जाना, ये लंका शमशान बन जाएगी। तो रावण को ये बात पसंद नहीं आई और हुआ वनवास, गए जंगल में राम सिया के साथ। क्योंकि स्वदेशी तकनीक को भारत फैला आजाद, पूरी स्वदेशी तकनीक को सारे संतों को और सारे भारत की प्रजा को बताना चाहते थे कि हमारे अंदर क्या शक्ति है। तो रीछ बानर साथ ले लिए और चले ऋषि के पास और 14 वर्ष का हो गया राम सिया वनवास। तो पंचवटी पहुंचे सिया रामा और संग में लक्ष्मण नामा। मृगमारीच वहां प्रगटाया और सीता जी का मन ललचाया। कहा देवर लखन से और ये मृग चर्म ले आओ। अरे कितना सुनहरी मृग है देखो, मोह रूप प्रगटाओ। तो नारी मोह नारी कर रूपा और ब्रह्म रोह क्या ब्रह्म स्वरूपा। कृष्ण कृष्ण पर मोहित नहीं होते, नारियां नारी पर मोहित नहीं होती। उस सोने के हिरण पर लक्ष्मी जी सीता रूपी जानकी का मोह देख करके लक्ष्मण हतप्रभ रह गए। सोचा कोई चक्कर है ये, वरना भाभी कभी मोहित नहीं होती है, पर जो आज्ञा दे दी है तो वह ब्रह्म आज्ञा होती है। तो तीर लक्ष्मण रेखा खींचकर और चले लखन वन और वहां दृश्य कुछ और था और वहां कछु शोर। तो राम राम जब शोर दिखाई और भीख मांगने रावण आई। तकनीक समझने के खातिर और पंचवटी में आया हूं और स्वदेशी को मैं समझूंगा, मैं तुम्हें चुराने आया हूं। तो या तो चुपचाप चलो मेरे, वरना छल बल से ले जाऊंगा। अरे अनुसंधान करूंगा स्वदेशी का और अपना सौभाग्य बनाऊंगा। तो छल बल से और कपट से और शक्ति लई चुराए और माया शक्ति थी भारत की जिसको लंक में दिया पहुंचाए। रावण ने चोरी कर ली क्योंकि तकनीक की चोरी होती है। तो चोरी करके ले गया और मात सिया तकनीक और वाल्मीकि लिखने लगे धन्य राम तकदीर। तब हनुमान राम बुलाया और बटन शक्ति का दे दिया जाया। ये उस शक्ति का बटन है, जाओ देव सियामाय। जब तक ये बटन हाथ में है शक्ति खुलेगी ना। तो अणु बम्मों के बटन जैसे वैसा 2 बटन बनाए थे। हनुमान लंक में जाकर के सीता जी को दे आए थे। तो सारे ही विज्ञान को और सीता पे दिया डाल और आंखों देखा हाल सुना रहे भोले रूप विशाल। पर नहीं खुल सकी तकनीक सिया
और वह तो शक्ति प्रगटाई है और रावण की अकल चकरा गई, लेकिन स्वदेशी शक्ति निकल नहीं पाई है। तो नहीं खोल सका राज को और लंक हुई शमशान, सारी लंका जल गई पर बटन मुद्रिका मान। तो वो बटन हनुमान जी देकर के आए थे कि माताजी इस बटन को दबाना मत, क्योंकि रावण को मारना आपको नहीं है। रावण मारे राम जी और तुम तो मुट्ठी लो हाथ, अरे थोड़े दिनों में बन जाएगी देखो स्वदेशी बात। तो लंका नस गई पल में सारी और आ गए देखो राम तनुधारी, तीर तनु धनुषधारी राम आ गए और मारा रावण तीर और सारी विज्ञान की तकनीक को लहू बन गया नीर, खून बनकर के उस समुद्र में, लंका के समुद्र में बहने लगा और सारे विज्ञान की शक्ति को ही राम स्वदेशी ज्ञान ने समाप्त कर दिया। तो स्वदेशी ज्ञान पुरुषार्थ को कहते हैं। तो जब भगवान शंकर कहते हैं मार्कंडेय, जब देवासुर संग्राम सतयुग में हुआ तो 14 रत्न निकले थे और 14 रत्न के अंदर अमृत भी निकला था और लक्ष्मी भी निकली थी। तो अमृत और लक्ष्मी दोनों वैकुंठ में भगवान के पास रहते हैं कि लक्ष्मी जी ने कहा मुझे उस व्यक्ति के पास ले चलो जो मेरे को देखकर चलायमान न हो। तो धन्वंतरी ऋषि उसे भगवान नारायण के पास ले गए और नारायण लक्ष्मी को देखकर थरथराए भी नहीं, शांताकारम रहे। ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जो लक्ष्मी को देखकर थरथरा न खाता हो, उसका दिमाग खराब हो जाता है। तो लक्ष्मी उसको मिली जो शांति और धैर्य से प्राप्त करे, पुरुषार्थ से प्राप्त हुई थी, क्योंकि देवता और दानव ने जब पुरुषार्थ किया तो उसका उत्पादन 14 रत्न हुए और आपस में इन्होंने बांट लिए। और अमृत किसे कहते हैं? अमृत कहते हैं बुद्धि और ज्ञान को। तो संसार में चारों युगों में न कभी बुद्धि मरती न कभी ज्ञान मरता तो ये शरीर है और अज्ञान है। इसलिए ज्ञान और लक्ष्मी पुरुषार्थ से प्राप्त की जाती है। पुरुषार्थ बिन जेव दुखारा, देव देव आलसी पुकारा। तो देव देव तो आलसी लोग पुकारते। तो कहने का मतलब यह है कि रावण भगवान का द्वारपाल था तो वैकुंठ के अंदर जा नहीं सकता था, तो लक्ष्मी और अमृत को तो देख नहीं सकता था। लेकिन जब वो लक्ष्मी नारायण त्रेता युग में प्रकट हुए तो रावण को भी श्राप था, तो वो राजा बना, लंकापति रावण बना। सारा विज्ञान पूरे त्रिलोक का उसको ज्ञान था, उसने अपने अंदर सजो लिया कि मेरी लड़ाई स्वदेशी से होगी। तो हे संसारवासियों, उस स्वदेशी की लड़ाई और उस लक्ष्मी और उस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए रावण ने की तो उसे मुक्ति मिली, क्योंकि उसकी भावना मुक्ति प्राप्त करने के लिए वो स्वदेशी ज्ञान लेना चाहता था। तो ये है संसार के लोगों, भारत के अंदर ही ब्रह्म और माया मिलकर के और स्वदेशी ज्ञान देते हैं। स्वदेशी कोई वस्तु नहीं, इसलिए वो सारे संसार के राष्ट्राध्यक्ष तकनीक देते हैं, विज्ञान देते हैं। तो भारत के अंदर भारत के पतन का कारण क्या है सुनाते हैं आपको कि सारे संसार ने राम और सीता का अपहरण करके स्वदेशी तकनीक को चुराना चाहा, लेकिन वो तकनीक चुरा नहीं सके और अंततः भारत में राम राज्य हुआ उस स्वदेशी तकनीक से हुआ था। और फिर द्वापर में भगवान कृष्ण को कंस ने ऐसे ताले में बंद कर दिया कि ताला टूटे व नहीं तोड़ सके नहीं कोई, 8वें गर्भ से मेरी मृत्यु देखो कभी न होए। तो ताला तोड़ने आ गए अर्धरात्रि श्री कृष्ण और एक पल में ही ताला तोड़ दिया, हुआ कृष्ण का जन्म। और मटके से राधा जन्माई और वृषभानु की ललिका आई। तो वहां तकनीक थी गीता और देखो ब्रह्म का ज्ञान और सारी स्वदेशी तकनीक से और कौरव मर गए तमाम। तो दुर्बुद्धि लोगों को मार दिया। फिर कलयुग आया तो कलयुग में जन्मेजय और विक्रमादित्य का राज्य के बाद भारत में राजाओं का राज आया जो आपस में लड़ने लगे सत्ता के लिए। आखिर विदेशियों ने सोचा कि क्यों नहीं हम हमारी तकनीक यहां पर फैला दें और स्वदेशी तकनीक को
समझने की कोशिश करें तो मुसम्मा धर्म आ गया यहां, 1400 वर्ष तक चला पाया और भारत उनका गुलाम बना, नेतृत्व मुसम्मा का छाया। फिर आए अंग्रेज और बना भारत गुलाम, 250 वर्ष अंग्रेज कर गए भारत में अपना नाम, 250 वर्ष तक अंग्रेज राज कर गए। और फिर एक महात्मा देखो मैंने भारत में जन्माया था, और जिसने स्वदेशी तकनीक को और चरखा बहुत चलाया था। तो चरखे में और रुई में और वह तकनीक ज्ञान, अरे राम नाम जपने लगा, साबरमती संत का नाम, साबरमती का संत, उसने भारत को गुलामी से मुक्ति दिला दी। और वापस भारत में दो भाई करने लगे आपस में लड़ाई, बंटवारा तब हो गया। और कौरव और पांडव जान, कौरव अलग हो गए और पांडव भारत मान। तब फिर गोली मारी बाप को और राज करे अब आए, और 14 राजा आ गए पर राज नहीं चल पाए। तो स्वदेशी तकनीक का नहीं किसी को ज्ञान, सारे राजा गए विदेश में भीख मांग कर लाए ज्ञान। तो वो सब राजा विदेशों की शरण में ज्यादा गए। तो भगवान शंकर कहते हैं मार्कंडेय, भारत का जो भी राजा विदेश में जाएगा उसका तेज घट जाता है और वो विदेशों का गुलाम हो जाता है, और उस टेक्नोलॉजी को भारत में लेकर के आता है और भारत का गारद कर देता है। इसलिए भारतीयों को स्वदेशी अपनी आत्मा का ज्ञान लेना चाहिए जो गुरुकुल में मिलता है। ये इंजीनियरिंग और ये डॉक्टरी सारे भारतवासी अब दे रहे हैं दो ही ज्ञान, अरे ये तो विदेशी तकनीक है और भरा नहीं इसमें ज्ञान। ये मशीनें हैं और मशीनें एक समय तक काम करती है, उसके बाद मशीनों को बदलना पड़ता है। इसलिए भारत के अंदर ये भौतिक सुख तो आपको दे देगी, लेकिन भगवान से मिलाने का सुख प्राप्त करना हो तो वह स्वदेशी है। स्वदेशी का मतलब अपने पुरुषार्थ से जो आप भारत में हो उसको ही सब खाओ पियो और ब्रह्म रूप गति हो। तो स्वदेशी ज्ञान भक्तों को भगवान से मिला देता है और विदेशी ज्ञान भक्तों और भगवान को अलग अलग कर देता है, परिवार को अलग अलग कर देता है। यही कारण है कि बाप यहां दुख पा रहा है भारत में और बेटा विदेश में दुख पा रहा है, क्योंकि दूर दूर हो गए। इसका कारण विज्ञान और सारी तकनीकी बिकने लगी और छा गया सब अज्ञान। तो सर्वशक्ति मंगल गति जाको और स्वदेशी ज्ञान सरशक्ति रूप, और लंका में राम सिया पर डाला था और लक्ष्मण पर डाली वीर घातनी, राम को नागपास ने डस डाला था। सारा विज्ञान का प्रयोग स्वदेशी तकनीक के ऊपर किया गया, लेकिन नागपास भी कट गई और कट गई वीर घातनी जाय, संजीवनी बूटी लेकर के और दिया सुखेन दिखाए। लंका के वेद से लक्ष्मण जी का इलाज करवाया और बूटी मंगाई गई थी संजीवनी, जो हिमालय पर्वत से हनुमान जी लेकर के आए थे। तो स्वदेशी बूटी थी वह और स्वदेशी था ज्ञान, और राम लक्ष्मण थे स्वदेशी, तो नहीं चला विज्ञान। तो वीर घातनी और विदेशी अस्त्र बेकार हो गए। तो ये स्वदेशी ज्ञान बताया, स्व का मतलब आत्मा पाया, तो आत्मज्ञान परमात्मा। आत्मा ईश्वर हो, इसमें दर्शन ईश्वर करो तो भारतम जगत गुरु हो। तो हे 1,33,00,000,000 भारतीयों, आप कौन से राजा की प्रतीक्षा कर रहे हो कि वो आपको सहायता दे देगा? वो तो खुद सहायता लेने के लिए मजबूर है। इसलिए सहायता न राजा मांगे न प्रजा मांगे, और अपने पुरुषार्थ से अपनी सहायता को खुद उत्पन्न करो। और स्व का मतलब होता है ओम भूर्भुवा स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अपने अंदर ही वो अग्नि पैदा करो, अपने अंदर वो तेज पैदा करो, अपने अंदर पुरुषार्थ पैदा करो, और उस पुरुषार्थ से ईश्वर को प्राप्त करो और ईश्वर को भारत में बुला लो। जिस तरह भारत के संतों ने
वशिष्ठ और विश्वामित्र ने माया और ब्रह्म को भारत में बुलाया था, ये तकनीक थी, और ये तकनीक खीर से राम जी पैदा हुए और मटके से सीता जी पैदा हुई, ये वेद प्रमाण है। तो लक्ष्मी थी भारत की भूमि में मिट्टी, बैकुंठन से आई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है मिट्टी जो कृषि उत्पादन पाई है। तो कृषि प्रधान देश है, और यहां पर अष्ट सिद्धि और नवनिधियां रहती है स्वदेशी में। तो अष्ट सिद्धि अष्ट दुर्गाओं को कहते हैं। 8 तरह की दुर्गा ब्रह्मा जी की पुत्रियां, उनकी शक्ति भारत में रहती है। और नवी दुर्गा जानकी जी है जो माया का स्वरूप है, वो भारत में रहती है। और ब्रह्म भारत में रहता है, और ब्रह्म और माया मिले हुए रहते हैं। तो फिर भारत में दैहिक दैविक भौतिक ताप कैसे रह सकते हैं? तो राम राज्य हुआ कि नहीं हुआ? तो राम राज्य जब आएगा जब आप स्वदेशी अपनी आत्मा में परमात्मा को बुलाओगे। तो ये ज्ञान तुमको दिया इतने में वाणी के सामने एक सेठ जी आए हैं और कहा, महाराज मुझे तो कहीं राम नहीं दिखलाए हैं, ऐसा चश्मा लगा है मेरे, और सुन लिया स्वदेशी ज्ञान। मार्कंड को सुना रहे थे, देखो शिव भगवान। तो मार्कंड भी हंसे और भगवान शंकर भी हंसे और वाणी भी हंसी। तब सेठ जी ने पूछा, महाराज आप हंस क्यों रहे हो? कि सारा ज्ञान तुझे दे दिया पर नहीं दिखे तुझे राम, अरे जाकी रही भावना जैसी वैसे पूर्ण काम। तो तुम्हें क्या दिख रहा है सेठ जी? तो कहा, महाराज मुझे पुत्र दिखे, और पुत्र मोह नहीं जाता है, और मुझको दिखता मेरा व्यापार जो, और बढ़ता अब नहीं पाता है। मुझको दिखे मेरे साजबाज और जमीन धन धाम, और कैसे इनको व्यापार करूं और कैसे हो कल्याण। तब चौथे व्यक्ति को देख करके भगवान शंकर ने कहा, रे स्वदेशी ज्ञान सुन, पुत्र मोह और संपत्ति मोह और सारे मोह दशरथ को थे, और कह दिया था उसने विश्वामित्र से कि राम देत नहीं बनत गुसाई, कि मैं राम जी को तुम्हें कभी नहीं दूंगा, चाहे सारी संपत्ति ले जाओ, सब मेरी पूरी अयोध्या ले जाओ, मेरी रानियों को ले जाओ, मैं भिखारी हो जाऊंगा, लेकिन राम को नहीं दूंगा। तब समझ गए वह सेठ जी कि सबसे बड़े हैं राम, मेरा प्रश्न छोटा हुआ, मिथ्या जगत तमाम। तो ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है, इसलिए राम जी का ज्ञान स्वदेशी सुनने के वक्त भी आप मोह लेकर के आए, तो जाओ मोहन पूरा करेगा, और कलयुग आपका मोह, और जैसा प्रश्न और जैसी भावना वैसा सब कुछ होए। तो पुत्र आपका आगे बढ़े और भाग्यवान बन जाए, और जितनी है संपत्ति दिन दुनी चौगनी पाए, और पद भी मिले बड़ा तन भारी, क्योंकि राम सिया की सुन ली कहानी सारी। तो ये स्वदेशी ज्ञान था, और शिव ने दिया वरदान, और जाओ सेठ जी और सुनने सुनाने वालों आपका हो जाए कल्याण, राम जी कर देंगे कल्याण। तो आज कल तो आया था राजा देने, आज स्वयं राम जी आए हैं, और स्वदेशी तकनीक साथ में, और सीता को संग लाए हैं। तो राम सिया दरबार में, और ऐसा क्या नहीं मिल पाए, जिसकी जैसी इच्छा हो उसे वही वस्तु मिल जाए। तो आज राम और सीता जी कलयुग में भारत को स्वदेशी ज्ञान की श्रवण करने के लिए, क्योंकि श्रवण नक्षत्र चल रहा है, कल से तो पंचक लग जाएगा। तो जाओ भारतवासियों, तुम्हें दे दिया ज्ञान और दिया वरदान ये, और मांगो सब शुभ काम। तो आप अपनी शुभता को मांग लो। आज दोनों हाथों से खुले रूप में भगवान राम और सीता आपको वो सब देने के लिए तैयार बैठे हैं जिसे आप लेना चाहते हो। तो राजा तो नहीं दे सके,
और छोटे उसके हाथ, और बड़े राम सिया आ गए हैं, अब उड़ जाएं भारत के ठाट। तो 21वीं शताब्दी में कल की अवतार भारत भूमि में हर पल हर क्षण और हजारों वर्षों तक भारत में ही बैठे रहेंगे। तो स्वर्णिम शताब्दी होगी भारत की, और स्वदेशी ज्ञान सारे भारत को समझाएंगे, जो मार्कंडे को सूक्ष्म में भगवान महादेव ने सुनाया। ये प्रसंग जो भी सुने, स्वदेशी हो रूप, अरे सत्य रूप भगवान है, भारत बन जाए भव्य स्वरूप। जय श्री राम, जय सीता माता, जय गुरुदेव भगवान शंकर की जय हो, मार्कंडे भगवान की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, आज के कल्याण की जय हो। भगवान और भक्त का ये रिश्ता बना रहे। जय श्री राम, जय भारत माता।